दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दीप दृष्टि पाठशाला पे। दोस्तों, आज का जो सेशन हम लोगों का रहेगा वो करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर जो होता है वो किसी भी एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर होता है। उसी उद्देश्य से हम लोग जो है करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट किए हैं। और ये करंट अफेयर का जो सेशन होगा वो खासकर जो पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे जेपीएससी हो गया, उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होता है। अभी अगर इंटरव्यू भी होता है जेपीएससी का, तो उसमें भी बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आने वाले जो भी जेएसएससी जेपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले बता दें आपको कि 1 से 10 मार्च का आपको दिया जा चुका था। आज जो है करंट अफेयर वो 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या फिर अरुणाचल प्रदेश का? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अगर हम लोग बात करें कि ये बाघ अभ्यारण्य क्या है, तो बाघों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, उनके आवासों की रक्षा के लिए एक क्षेत्र को संरक्षित किया गया है जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है। ठीक है, भारत में अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट टाइगर का, तो 1973 में बाघों की जो घटती आबादी थी ना, उसको देखते हुए यानी रोकने के लिए, उनके आवास की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है? किनको पेंशन भोगी को सेवा प्रदान करने के लिए? तो भारतीय वायुसेना को, ध्यान रखिएगा। अब ये कौन प्रोजेक्ट हक को शुरू किया है? आरबीआई शुरू की है, एचडीएफसी बैंक शुरू की है, या फिर एसबीआई शुरू की है, या फिर एक्सिस बैंक शुरू किया है? कौन सा बैंक है जो शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक। ये प्रोजेक्ट हक जो है ना, एचडीएफसी बैंक के द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगी जो हैं, जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, उनके परिवारों को वित्तीय सेवा और कौशल विकास प्रदान करने के लिए ये पहल को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान, मतलब दोनों में जापान ही हो गया है ना, यहाँ पे कनाडा कर लीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बुर्किना फासो है, अफगानिस्तान है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्किना फासो। ये जो है वैश्विक जो आतंकवाद है ना, उसका जो इंडेक्स होता है उसमें 2025 में ये शीर्ष स्थान पर है। अगर हम लोग बात करें कि ये बुर्किना फासो जो है किस महाद्वीप का देश है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जो कि एक स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, मतलब इसका जो सीमा जो है वो स्थल देशों से लगा हुआ है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो ये जो बुर्किना फासो है
ये सबसे क्या है, शीर्ष में है ना। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में दूसरे नंबर पर आता है, सेकेंड नंबर पर, याद रखिएगा। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है ये 14वें नंबर पर आता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी कौन करता है, तो अर्थशास्त्र कौन करता है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, ठीक है, द्वारा ये जारी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असम में एक जगह था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उसको बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? फ्रांस के, ब्रिटेन के, कनाडा के, पोलैंड के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के। क्या नाम है? मार्क कार्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को, दक्षिण अफ्रीका को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने दुबई में जो खेल हुआ था उसमें न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? 9 मार्च 2025 को, 10 मार्च 2025, 11 मार्च 2025, 12 मार्च 2025? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मार्च 2025 को हर एक साल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? ब्रिटेन किया है, अमेरिका किया है, फ्रांस किया है या फिर इटली किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अमेरिका। क्या घोषणा किया है? तो बिटकॉइन रिजर्व की घोषणा की है। बिटकॉइन रिजर्व क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि बिटकॉइन रिजर्व एक ऐसा मतलब भंडार होता है जिसमें सरकार द्वारा जब्त किए गए जो बिटकॉइन होता है, ठीक है, उसको एक विशेष भंडार में रखा जाता है। क्या किया जाता है? विशेष भंडार में रखा जाता है, जो कि अन्य सरकारी भंडार की तरह ही होता है, लेकिन इस भंडार को विशेष परिस्थिति जब होता है ना, उस समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा कौन सा देश किया है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर तजाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभ्यास खंजर 12 जो है इसका संस्करण आयोजित कहाँ किया गया? तो किर्गिस्तान में किया गया है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच किया गया? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरला? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में मोदी जी ने सबसे लंबी ट्वीन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया है, ये ध्यान रखिएगा, जीएस में भी पूछ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसरो, डीआरडीओ, नासा या फिर जाक्सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसरो, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि इसरो, डीआरडीओ, नासा, जाक्सा क्या है? तो ये पिछले करंट अफेयर में हम इसका जिक्र किए हैं, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ से बात आता है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होता है एक प्रकार का, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का रॉकेट इंजन है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, रॉकेट इंजन है, जिसमें क्या होता है कि तरल ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और किरोसिन, ठीक है, क्या होता है, किरोसिन का उपयोग जो है प्रणोदक के रूप में किया जाता है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है और जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है ना, उसमें क्रायोजेनिक इंजन की तुलना से अगर हम देखें तो ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है ये कम जटिल और कम खर्चीला होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन ये भी एक रॉकेट इंजन होगा और इसमें जो होता है ना, इसमें तरल हाइड्रोजन, क्या होता है, तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर जैसे तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बहुत कम तापमान पर तरल अवस्था में रखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है जीएस में पूछता है क्रायोजेनिक इंजन कौन सा तापमान पर सुटेबल है, तो बहुत कम तापमान पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किसे 71वां मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, प्रियंका चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी को मिला है 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस इम्फॉल ने किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र संगठन ब्लूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत ने एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया? सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, पंजाब प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलूचिस्तान प्रांत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड दी ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है? थोड़ा लंबा है ये, लेकिन ये सब अवार्ड जो है ना ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अमेरिका का अवार्ड है या फिर जापान का है या मॉरिशस का है या चिली का है, कौन दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस का ये अवार्ड है, शीर्ष अवार्ड है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को किस दिवस के रूप में मनाया गया जो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, सार्वजनिक जागरूकता दिवस। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है 12 मार्च 2025 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास, यहाँ से पूछ सकता है सी ड्रैगन कैसी अभ्यास है? ठीक है, तो ये नौसैनिक अभ्यास है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता प्रदान करना, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, आपदा प्रबंधन कौशल का विकास, समुद्री आपूर्ति मार्गों का सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, इसलिए ये नौसैनिक अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर या फिर 5वें नंबर पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5th स्थान पर है। किस में? तो वायु प्रदूषण के मामले में भारत विश्व स्तर पर अगर देखें तो ये 5वें नंबर पर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्फेयर एक्स दूरबीन लॉन्च किया है? नासा ने, इसरो ने, जाक्सा ने या फिर रोसकॉस्मोस ने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, नासा किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए किया है इसको? तो अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, स्फेयर एक्स जो दूरबीन लॉन्च किया है नासा, वो किसके लिए किया है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? रूस है, यूक्रेन है, भारत है, सऊदी अरब है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। ठीक है, प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? सुरक्षा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जन कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तकनीकी विकास विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सुरक्षा और कल्याण जो है ये विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसका थीम है? तो ये 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का थीम है, ये ध्यान रखिएगा। क्या थीम है? तो सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है अल्फ्रेड ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर ऑस्ट्रिया को? इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेड जो है चक्रवात, उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस न्यायालय में दोषी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का विरोध किया है? मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या किया है? तो याद रखिएगा कि दोषी सांसद विधायक जो होते हैं उनको चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका जो है दायर किया गया था, उसका विरोध किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 22.1, 23.17, 24.17, 25.17? इसका राइट आंसर जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25.17%। अगर हम लोग बात करें भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम कितना वन होना चाहिए? तो कम से कम 33% वन या वृक्ष से आच्छादित होना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, झांसी, नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, संत कैलाश गिरी, दलाई लामा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इनको गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है? अमेरिका, चीन, ब्राजील, कनाडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ठीक है, भारत जो है चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 1947 से अब तक की विधानसभा की कार्रवाई जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है? केरला किया है, पंजाब किया, असम किया है, छत्तीसगढ़ किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। मतलब देश जब आजाद हुआ था उस समय से लेकर अब तक की विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है, तो वो पंजाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को, विद्या बालन को, ऐश्वर्या राय को, माधुरी दीक्षित को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या बालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दाल की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु उड़द दाल को मुक्त आयात कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028 या फिर 31 मार्च 2029? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है? अमेरिका, चाइना, भारत, दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। देश का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश जो है वो भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितने संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? 4, 6, 8 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? अमेरिका, चीन, दुबई, कनाडा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में भारत जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यानी एफडीआई उसमें शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप और सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ये शुरू किया है, क्यों? महिला को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम के पूछने के लिए महत्वपूर्ण है वो आपका है कि G20 क्या है। तो ध्यान रखिएगा, G20 जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं ना उनका एक अंतर्राष्ट्रीय ये मंच होता है। ठीक है, जो कि वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है और उनका समाधान निकालने में हेल्प भी करता है। G20 क्या है? तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं इसका गठन जो हुआ था G20 का वो कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1999 में। कब हुआ था? 1999 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, एशियाई क्षेत्रों में वित्तीय संकट आया था, उसके बाद इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च। ये जीएस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने डैश स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है? 132वां, 133वां, 134वां, 135वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 135वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? 3 में ही ऑप्शन में देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना एशिया का
सातवां जो है ना, मतलब 7 बार जो है एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में ये इसको घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को, जितना भी नगर निगम है सभी को सौर शहर में परिवर्तित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? मिशन हरित भारत, मिशन जल शक्ति, मिशन अमृत सरोवर, मिशन स्वच्छ भारत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन अमृत सरोवर, जल संरक्षण के लिए भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और अल्मुनियम, ध्यान दीजिएगा, कौन राष्ट्रपति? अमेरिकी राष्ट्रपति, स्टील और अल्मुनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है? 20%, 25%, 30% या फिर 50%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण, यानी ये सूर्य है इसके बाहर का जो वातावरण है, ठीक है, और सौर हवा जो है उसका अध्ययन करने के लिए 5 मिशन को लॉन्च किया है? डीआरडीओ किया है, इसरो किया है, नासा किया है या फिर सीएनएसए किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासा किया है, ठीक है। कौन सा मिशन? 5 मिशन को। अगला क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.3%, 6.5%, 6.8%, 7%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? मूडीज के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम क्या था? उपभोक्ता शिक्षा का संवर्धन, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, उपभोक्ता संरक्षण के लिए वैश्विक साझेदारी, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव जो है ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 जो है उसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोकला उत्सव मनाया गया? कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि या तो फिर त्रिशूर में? तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोकला उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मार्च को हर एक साल जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की डैश शासी निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित हुआ? कितनवीं? 352वीं, 352वीं, दोनों एक ही हो गया है, चलो इसको ना 55वीं कर देते हैं, 353वीं और 354वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 353वीं जो है शासी निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित हुई। किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। किसको नवाजा गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। कहाँ पे? तो ब्रिटेन के लंदन में, ये ध्यान रखिएगा। कब? तो 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का या फिर कर्नाटक का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि सारथी को कौन शुरू किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक
के डिजिटल पहल है ये सारथी। इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, बैंकिंग सुरक्षा में सुधार, या फिर दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में संग्रहित और साझा करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो सारथी का पहल जो स्टार्ट किया गया है, इसका उद्देश्य दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। अगला क्वेश्चन है, मुद्दुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता हेतु भारत के रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना शुरू की गई है? खिलाड़ियों को, वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, युवा लेखकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा लेखकों को। देखो, युवा लेखक जो है उसको मार्गदर्शन देने के लिए शिक्षा मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री योजना है, और उस योजना का नाम क्या है? पीएम युवा 3.0। ठीक है, उसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार के साथ, सिक्किम, गोवा या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण जो खनिज है उसके लिए भारत की पहली अन्वेषण मतलब खोज की जो लाइसेंस है नीलामी उसकी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? ओरेकल, पीटीसी, इंटेल या फिर गूगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मौजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ऋषभ पंत को, विराट कोहली को, एमएस धोनी को, मोहम्मद शमी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल है? 52, 60, 62, 70। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस दो उन्नत 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? विक्रम 3301 और कल्पना 3301, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, विक्रम 3101 और कल्पना 3101, विक्रम 3401 और कल्पना 3401। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये जीएस में भी आपसे पूछ सकता है कि ये विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है। तो ये 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के किस क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है? रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल के क्षेत्र में, व्यापार, विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में, सैन्य ऊर्जा, कृषि और पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 5G
इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G तकनीक पर शोध करना, 5G नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना, 5G आधारित नवाचार को बढ़ावा देना, 5G उपकरण का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5G आधारित नवाचार जो है उसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में, दिल्ली में या अहमदाबाद में, कोलकाता में? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया? पुणे में, मुंबई में, भिवंडी में या फिर नागपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर वापसी की है? ओरियन, क्रू ड्रैगन, स्टारशिप या फिर एटलस 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रू ड्रैगन। सुनीता विलियम्स जो पृथ्वी पर वापसी की वो किससे की है? तो क्रू ड्रैगन से की है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कितने दिन पर ये आई, तो इनको 1 सप्ताह के लिए ये गई थी, लेकिन ये कुल अंतरिक्ष में जो दिन बिताई हैं वो 286 दिन बिताई हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीवी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संस्करण कितना आयोजित हुआ? 22वां, 23वां, 24वां, 25वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।